हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हैं दो टर्म है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पावर मीन्स पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मतलब पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिलोंग्स पार्टली टू पावर इंजीनियरिंग एंड पार्टली टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. Power engineering is mainly concerned with generation, transmission, distribution, and utilization of electrical energy at high efficiency. Electronics engineering is guided by distortionless production, transmission, and reception of data and signals of very low power level without much consideration to the efficiency. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इंजीनियरिंग को मिला के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया गया है. पावर मीन्स पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टली बिलोंग करेगा पावर इंजीनियरिंग से एंड पार्टली बिलोंग करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से. ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट डील्स with the apparatus and equipment working on the principle of electronics but rated at power level rather than signal level. ठीक है, यहाँ पे हम पावर लेवल पे वर्क करेंगे rather than सिग्नल लेवल. ठीक है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसका यूज़ करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल आपका थायरिस्टर है, जीटीओ है, ये सब आपके क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं. अब देखते हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या क्या डिवाइसेस हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा डायोड, आपने पहले पढ़ा है डायोड. डायोड कैसा है, आपका एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है. ठीक है, इसका सिंबल ऐसा रहता है एनोड कैथोड. ठीक है, टू टर्मिनल डिवाइस है. ठीक, अब दूसरा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो क्या है, थायरिस्टर. तो हमको पूरे चैप्टर्स में किसके बारे में पढ़ना है, इस थायरिस्टर के बारे में पढ़ना है. ये थायरिस्टर एक नेम है, एक फैमिली का नेम है, उसके अंदर बहुत से मेंबर्स होते हैं. ठीक है, बहुत से मेंबर्स होते हैं, और जो पहला मेंबर होता है वो क्या होता है आपका, SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. तो हम जो जनरली यूज़ करते हैं वो क्या है आपका, SCR डिवाइस को ही जनरली यूज़ करते हैं. मैक्सिमम एप्लीकेशन SCR का ही है, इसलिए हम कभी कभी SCR को थायरिस्टर बोल देते हैं, या थायरिस्टर बोले तो वो SCR ही है. ठीक है, तो थायरिस्टर के अंदर, थायरिस्टर एक फैमिली का नेम है, उसके अंदर बहुत से डिवाइसेस होते हैं. SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. ठीक है, इसके 3 टर्मिनल डिवाइस है आपका, एनोड कैथोड गेट. ठीक है, तो हमको जनरली इसी टॉपिक को, इसी एक डिवाइस को लेके पूरा चैप्टर्स हमको स्टडी करना है. ठीक, दूसरा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जो थायरिस्टर फैमिली में आता है वो क्या है, LASCR मीन्स लाइट एक्टिवेटेड SCR. तीसरा जो है आपका ASCR या RCT, मतलब होता है असिमेट्रिकल SCR या फिर रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर. ठीक है, नेक्स्ट है आपका GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्या है, SITH मतलब होता है स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर. ठीक, नेक्स्ट है आपका MCT मीन्स आपका मॉस कंट्रोल थायरिस्टर. ठीक है, ट्रैक भी आपका क्या है, आपका एक थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है. उसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ट्रांजिस्टर होता है. ट्रांजिस्टर में आपने पहले पढ़ा होगा BJT होता है, मॉसफेट होता है, IGBT होता है. ठीक है, BJT मीन्स क्या होता है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. मॉसफेट मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. एंड IGBT मीन्स इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर. तो ये सब आपका क्या है, आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है. इसमें हमको जो स्टडी करना है मेन, वो क्या करना है, हमें SCR स्टडी करना है. ठीक है, आप देखोगे कि SCR का यूज़ करके ही हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर बनाएंगे जो AC को DC में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, DC को AC में अगर कन्वर्ट करना है तो हम SCR का ही यूज़ करेंगे. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स. ठीक है, कन्वर्टर्स मीन्स जो कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे डायोड रेक्टिफायर. ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, जो आपका AC को DC में कन्वर्ट करता है. AC इनपुट वोल्टेज को क्या करेगा, DC में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम थायरिस्टर डिवाइस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ करेंगे. ठीक है,
नेक्स्ट है आपका AC टू DC कन्वर्टर फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने डायोड का यूज़ करके रेक्टिफायर बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो थायरिस्टर फैमिली है उसका जो पहला मेंबर है SCR, उसका यूज़ करके हम रेक्टिफायर बनाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोला है फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का बेसिक काम क्या करता है, AC को DC में चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट जो कन्वर्टर हम पढ़ेंगे वो क्या है, DC टू DC कन्वर्टर्स, मतलब फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करेगा। ये जो कन्वर्टर है वो भी हम किससे बनाएंगे, SCR का यूज़ करके बनाएंगे। जो फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, चॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है DC टू AC कन्वर्टर्स मीन्स DC सप्लाई को AC में कन्वर्ट करेगा, उसको हम इन्वर्टर बोलेंगे। इसमें भी हम SCR का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका AC टू AC कन्वर्टर्स, ठीक है। AC टू AC कन्वर्टर्स में आपका दो टाइप है। फर्स्ट है AC वोल्टेज कंट्रोलर्स, मतलब फिक्स्ड AC को वेरिएबल AC में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों कन्वर्टर में हम किसका यूज़ करेंगे, SCR का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, कन्वर्टर्स हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता है। तो हर एरिया में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आजकल यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम इससे अपने पावर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एरोस्पेस में होता है आपका सैटेलाइट पावर सप्लाई के लिए, एयरक्राफ्ट पावर सिस्टम के लिए। कमर्शियल में देखोगे तो आप क्या है, रेफ्रिजरेशन के लिए, कंप्यूटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स में होता है, ठीक है। लाइट टीमर्स एंड फ्लैशर्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल में देखोगे तो आप रोलिंग मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है, सीमेंट मिल्स यहाँ पे होता है। रेसिडेंशियल में आपका इलेक्ट्रिक डोर ओपनर्स, ठीक है, ये सब में यूज़ होता है। और आपका टेलीकम्युनिकेशंस में भी होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में होता है, जैसे ट्रैक्शन हो गया। जो रेलवेज़ होता है उसमें आपको अगर इलेक्ट्रिक मोटर्स को कंट्रोल करना है, उसकी स्पीड को, तो हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इसका जो मेजर एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलता है वो कहाँ मिलेगा, HVDC ट्रांसमिशन में मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे हम DC में पावर सप्लाई करते हैं, जहाँ AC आपका प्रोड्यूस होता है उसको DC में कन्वर्ट करते हैं। तो DC में कन्वर्ट करने के लिए हम SCR का ही यूज़ करते हैं। फिर DC में ट्रांसमिशन करके फिर से DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी SCR का यूज़ करके, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका एप्लीकेशंस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का।